हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेमो को अकाउंटेंसी का डेमो करेंगे। तो अकाउंटेंसी का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हम लोग क्या करते हैं कि 10% हमारा फोकस होता है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में एंड 90% फोकस हमारा स्टेटमेंट को सॉल्व करने में होता है, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 10% फोकस हम लोग स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 10% में फेल हो जाते हैं, मीन्स कि हमें स्टेटमेंट समझ ही नहीं आती। एंड 90% फोकस हम लोग सॉल्व करने पे लगाते हैं, जो हमसे सॉल्व होता नहीं है। तो बाद में हम लोग क्या बोल देते हैं, भाई अकाउंटेंसी टफ है, अकाउंट्स नहीं होता। अगर बच्चे करते हैं तो वो क्या है, क्रैमिंग, नॉट अंडरस्टैंड। तो मैं कहता हूं कि इस रेशो को चेंज करके चलते हैं। कैसे? 90% फोकस करो भाई अंडरस्टैंड करने में स्टेटमेंट को, एंड 10% फोकस आपका होना चाहिए सॉल्व करने। बिकॉज क्यों? अगर आप अपना 90% फोकस यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में, तो यहाँ पे आपको 10% की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप 2% ही यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मतलब कि हमें ओवरऑल कितना यूज़ हुआ, 92%, 8% तब भी हमारा बेस्ट है। सबसे मेन चीज़ है अकाउंटेंसी में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्रैमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर इसको अंडरस्टैंड करना है ना अकाउंटेंसी को, तो कुछ टफ नहीं है। मीन्स सबसे बड़ी जो हमारी टीचिंग में प्रॉब्लम है, हमारे पढ़ाने में, जो आपके पढ़ने में, वो सबसे बड़ी ये है कि हम लोग बेसिक्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। ओके, हम रीज़न जानना नहीं चाहते, हमें ये है बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एंड मेरा आंसर मैच हुआ कि नहीं। भाई अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही आंसर मैच करने पे जोर डाल देंगे तो फिर अंडरस्टैंड क्या होगा वहाँ पे, अब खुद से सोच लो। सबसे पहले तो हमारे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए अकाउंटेंसी में, बिकॉज अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमें रीज़न पता होना चाहिए क्या है। दूसरा, रीज़न की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे ना किसी को कि हाँ इसमें मैंने ये किया, अगर मैंने इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, तो व्हाट्स द रीज़न। एंड तीसरा, क्वेश्चन सॉल्व हमने क्या देखते हैं, बस मेरा आंसर आया कि नहीं आया। तो इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टर बन पाओगे। आज मैं आपको एक दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगा डेमो में, गुडविल का, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल का। एंड एक आपका टॉपिक आता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, अगर आपने किया हो पहला गुडविल अपना पहला पार्टनरशिप का चैप्टर, उसमें तो मैं दोनों पे फोकस करूँगा। दोनों आपको रट्टाफिकेशन से करवा देते हैं, बट मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा प्रॉपर कि आज पहले मैं गुडविल के टॉपिक को डिस्कस करने लगूँ। अगर मैं किसी भी बच्चे को पूछूँ ना गुडविल क्या है, तो वो सीधा कहता है सर रेपुटेशन। आपने सुना होगा, आपका भी ये जवाब होता चला था, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, जो टोटली रॉन्ग होता है भाई। गुडविल का मीन रेपुटेशन होता ही नहीं है। अगर मैं सही लिखूं एक सिंपल सी डेफिनेशन, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which is created due to reputation। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको मैं टच नहीं करके देख सकता, जो किसके कारण पैदा हुई है, रेप्यूटेशन के कारण। मीन्स के गुडविल कोई रेप्यूटेशन नहीं है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है हमारी, जो किसके कारण क्रिएट हुई है, रेप्यूटेशन के कारण। अगर मैं यहाँ पे अब मेन बात करूँ कि हमने क्या इसमें देखा, मीन्स के कैसे सिस्टम चला, तो मेन सबसे ऊपर फोकस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गुडविल पे। ये वर्ड हमारा गुडविल है। तो एक तो ये हो जाती है बुक इस डेफिनेशन, जो हम लोग सिंपली देते हैं। एक चैप्टर में पूरा एक लाइन लिखी गई है जिसके बेस पे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, लेकिन बच्चे वो लाइन पढ़ते नहीं। वो लाइन क्या है, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स।
या फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। कहता है गुडविल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। मीन्स कि जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने हैं उसका आज ही एस्टिमेट कर लेना, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ये गुडविल की डेफिनेशन कहाँ से बनती है, वैल्यूएशन से। जो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, अगर मैं अपनी गुडविल की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो किस बेसिस पे निकलती है कि गुडविल एक प्रेजेंट वैल्यू है, आज की वैल्यू है किसकी, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। मीन्स कि मैं आज की डेट में अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ किसके बेस पे, अपने पास प्रॉफिट्स के बेस। आपको पता है सीधा कि जो गुडविल है किसी के बिजनेस की, वह डायरेक्टली किससे लिंक करती है, प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट्स के साथ। सो ऑलवेज प्रॉफिट्स बिकम द बेस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब बात ये आती है कि गुडविल की वैल्यूएशन होनी कैसे है, इस पे हम लोग कभी भी हमें पता ही नहीं चलता। हमारा पता क्या उस चैप्टर में कहाँ पे फोकस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेथड अप्लाई करने आ गया, ठीक है, आंसर, ठीक है, ये सबको आता है, ये भी आता है सबका, बट रीजन क्यों, यही मेथड क्यों लगाया गया, इसका किसी को नहीं पता। ठीक है, अब उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है गुडविल की कैलकुलेशन की नीड क्यों है। अगर गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो उसकी नीड क्यों है, इस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके, अब मैं देखता हूँ टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करूँ तो गुडविल मेन दो तरह की है, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक है परचेज गुडविल, जो हमारी पूरी बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो ना ही आपको क्लास में किसी ने पढ़ाया होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल जिसको हम लोगों ने अपनी मेहनत से जनरेट किया है, मीन्स के जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। ओके जी, अगर आपने +1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे सीधा लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। ये क्या कहता है, इसकी एक लाइन लिखी हुई है जो पूरे चैप्टर में यूज है, गुडविल इज ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन सम consideration is paid for it। गुडविल तभी बुक्स में रिकॉर्ड होगी जब उसके लिए कुछ पे आउट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर गुडविल को मैं तभी अपनी बुक्स में लिख सकता हूँ जब मैं उसको कुछ दे के खरीद रहा हूँ, मेरी फर्म कुछ दे के खरीदती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट दे के या कुछ, मतलब कुछ भी रिटर्न में। अब देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको हम लोगों ने अपनी मेहनत से जनरेट किया, इसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, इसलिए ये कभी भी बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होगी एज एन एसेट। लेकिन अगर मैं परचेज की बात करूँ, ये वो गुडविल है जो हमने किसी से परचेज की है, पैसा दे के या कुछ भी दे के, जब हम लोगों ने उसका बिजनेस परचेज किया, तो ये कौन सी हो जाती है, परचेज गुडविल, जो बैलेंस शीट में अपेयर होगी एज पर रूल, जो रूल है, क्योंकि इसलिए हमने कुछ पे आउट किया हुआ है। अब बात आती है कि हमने इस पूरे चैप्टर में वैल्यूएशन किसकी करनी है। तो अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो भाई इसकी वैल्यूएशन करने की मुझे जरूरत नहीं है भाई। क्यों, रीजन है क्योंकि मैंने जिससे लेनी है वैल्यू उसने करनी है, मैंने नहीं करनी, मैंने सीधा उसको पैसा देना है, परचेज करना नहीं है, बट उसने मेरे से इस बात का पैसा लेना, इसलिए उसको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड, मतलब उसके लिए ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है लेकिन मेरे लिए ये परचेज गुडविल है। एग्जांपल से मैं बात को क्लियर करता हूँ, इस पूरे चैप्टर में जो हमने फोकस करना है वो किस पे होना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक एग्जांपल लूंगा थोड़ा सा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिससे ए और बी दो पर्सन, ठीक है, ए ने अपना बिजनेस सेल करना है एंड बी ने वो बिजनेस क्या करना है, परचेज। ए का काफी पुराना बिजनेस है, काफी मार्केट में उसका नाम है उससे। अब ए जब बी को बिजनेस देगा तो ए इससे पैसे लेगा किसके, गुडविल के, ठीक है जी। तो फिर गुडविल की वैल्यू किसको निकालनी पड़ी, ए को। कौन सी गुडविल की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, जिसने उसने अपनी मेहनत से बनाया।
लेकिन जब बी इसके लिए पे आउट करेगा तो बी के पास जाके वो कौन सी गुडविल बन जाएगी, परचेज्ड गुडविल। रीजन क्यों, क्योंकि उसने उसके लिए पे आउट किया। मींस कि ए अपनी गुडविल को जो सेल्फ जनरेटेड है उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता, वो डायरेक्ट इसका पैसा ले सकता किस टाइम पे, जो वो बिजनेस सेल कर रहा है। और बी ने उसके लिए पे किया, बी उसको बैलेंस शीट में दिखा सकता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए वो परचेज गुडविल है, उसके लिए उसने पे आउट किया। लेकिन ए ने उस गुडविल के लिए कोई भी पे आउट नहीं किया हुआ। इससे आपको, इस एग्जांपल से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पहला मेथड इसका क्लियर कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोगों ने क्वेश्चन तो सॉल्व किया लेकिन हमें रीज़न ही नहीं पता चला कि क्यों, किसने क्या किया। एग्जांपल बनाता हूँ एक। राम ने अपना बिजनेस सेल करना है शाम को, शाम ने बिजनेस परचेज करना है, राम ने बिजनेस सेल करना है। कब, 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। अब राम का बिजनेस काफ़ी पुराना है भाई। एक तो होता है कि जैसे कोई बंदा सिंपल बिजनेस कर रहा है तो वो सिंपल अपने पैसे लेगा, उसकी गुडविल तो होनी नहीं, उसको कोई पैसा नहीं लेना। लेकिन अब राम का बिजनेस काफ़ी पुराना है तो कॉमन सी बात है कि वो रेगुलर पैसों के साथ गुडविल के पैसे भेजेगा, किससे, शाम से। देन राम किसको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राम को। मीन्स कि राम अपनी गुडविल की क्या करेगा, वैल्यूएशन। मतलब जो ये वाला मेथड है वो कौन यूज करेगा, राम, अपनी गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो इसकी कौन सी हो जाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राम की, जिसके पैसे उसने किसी लेने, शाम पे। तो शाम उसके लिए पे करेगा तो शाम के लिए कौन सी बन जाएगी, परचेज्ड गुडविल, क्योंकि वो पैसा देके परचेज करेगा उसको। अब बात आती है कि गुडविल की वैल्यू निकालनी कैसे। मैंने आपको सीधा सा बात बोली थी कि अगर राम ने आज की डेट में अपनी गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो वो अपने पास्ट प्रॉफिट्स को बेस बनाएगा अपने फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, वो फ्यूचर तो अनप्रडिक्टेबल है। वो इन तीनों प्रॉफिट्स के बेस पे, 13 के, 14 के, 15 के बेस पे, इनके एवरेज के बेस पे एक फ्यूचर की प्रोडिक्शन तैयार करेगा कि मेरे को फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स होने हैं। तो वो पैसा वो किससे लेगा, शाम से। एंड लास्ट पे आपको मैं वो वाली लाइन है जो स्टार्टिंग में लगाई थी, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, मैं उसको टच करके बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, राम, वो अपने एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करेगा कि ऑन एंड एवरेज मुझे कितने प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो एवरेज आपको पता है कैसे निकलती है, उसके बाद आपके चैप्टर में एक फॉर्मूला चलता है ऐसे, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एक टर्म यूज होती है नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो बच्चों को पता ही नहीं है। बस 4 ईयर लगा दिया, 5 ईयर लगा दिया, बस। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब 5000 इंटू 2 है तो मेरी गुडविल की वैल्यू होगी 10,000। अब बात आती है कि अगर मैं इसको इस लाइन से टच करूँ वो वाली से, तो ये कैसे है। मैंने क्या किया, राम ने एक एस्टिमेट बनाया ऑन एंड एवरेज कि मुझे ऑन एंड एवरेज 1 साल में, क्योंकि देखो भाई अब वो इसमें से एक प्रॉफिट को भी उठा सकता था कि मुझे हर साल इतने ही होने हैं, तो वो चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि शाम उसको ऐसा करने नहीं देगा। शाम कहेगा कि आप एक एस्टिमेट बनाओ अपना पिछला 2-3 साल का रिकॉर्ड देख के कि क्या है। क्योंकि भाई अगर इस पे बात आती सारी तो ये 7 को चूज करता कि मैं 7 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट, मुझे इतना ही होना हर साल। तो उसने एवरेज को, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पक्का सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे हम लोग एवरेज को बेस बनाते हैं। तो एवरेज हमारा 5000 आ गया। ये इसको क्या बता रही है एवरेज, कि ऑन एंड एवरेज वो 5000 एक ईयर में अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। तो उसके बाद उसकी गुडविल क्या थी, 5000 इंटू 2 इंटू 10,000। बात आती है इस 2 पे, ये 2 क्या है भाई। देखो राम आज बिजनेस परचेज कर रहा है 2016 के स्टार्टिंग में। अब ये तो होगा नहीं कि शाम की मार्केट में नाम एक ही दिन में बन जाएगा, उसको 2 ईयर लगेंगे शाम को अपना नाम मार्केट में बनाने के लिए, राम से बिजनेस परचेज करने के बाद। मींस वो 2 साल जो इसको अपना नाम बनाने में लगने हैं अभी शाम को, तो उतनी देर वो किसके प्रॉफिट्स खाएगा, किसके नाम की वैल्यू खाएगा, राम के नाम की वैल्यू। इसीलिए इसको हमेशा 2 से परचेज किया जाता है कि कितना टाइम लगेगा परचेज करने वाले को अपना नाम बनाने में। अब देखा जाए तो राम ने क्या किया, उसने ये देखा कि मैंने 5000 अर्न करना था 1 साल में, 2 साल इसको लग जाने हैं इसी चीज़ में, तो मैं आज की डेट में इससे 10,000 ले लेता हूँ, वो बिजनेस इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो इसने अपने प्रॉफिट नहीं छोड़े। मतलब आगे बात, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
प्रॉफिट्स। मतलब उसने क्या किया, अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट करके उसके पैसे आज ही डेट में लेके राम को शाम को बिजनेस हैंड ओवर कर दिया। मीन्स कि उसने ये देखा कि मुझे 1 साल में 5,000 का प्रॉफिट होना, 2 साल उसको लगने हैं, तो मेरे को 10,000 आज ही दे दे एंड मेरा बिजनेस ले ले गए। तो उसने क्या किया, अपने जो 2 साल के फ्यूचर प्रॉफिट्स थे उनको आज ही रिकवर कर लिया। तभी इसको कहते हैं गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू, आज ही निकाली ना वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लेकिन जो फ्यूचर का ये प्रॉफिट्स होने कब थे, फ्यूचर में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए जो परचेज गुडविल होना चाहिए 10,000 की, वो बैलेंस शीट में दिखा देगा। इसकी जो सेल्फ जनरेटेड है, इसकी मेहनत की वैल्यू है। लेकिन जो हाँ, अब बात आती है कि इसको दिखाने क्यों नहीं देते, इनको बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाने देते। रीजन है भाई, ये कैलकुलेशन इनके हाथ में है, राम के। तो अगर ये इसको कह दिया जाए कि निकाल ले, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्योंकि इसका कुछ पक्का नहीं होता कि कितना मिलना है, क्या सिस्टम है, जो कुछ है। इसको उसी टाइम पे वैल्यू किया जाता है जब बिजनेस हैंड ओवर करना हो, जब बिजनेस में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए। अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ती।